नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से आपके सामने मूल्यांकन की कसौटियाँ। आज हमारा टॉपिक है मूल्यांकन की कसौटियाँ की बात हम करेंगे, जिसमें तकनीकी कसौटी कौन सी है? तकनीकी कसौटी। इसमें प्रथम है वेधता। वेधता की हम बात कर रहे हैं तो जो भी वस्तु है या किसी वस्तु का निर्माण, मतलब किसी वस्तु का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। जिस उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए, किसी मतलब जिस उद्देश्य जिस उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए, जिस उद्देश्य की पूर्ति को हम ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, अगर वह वस्तु उस उद्देश्य की पूर्ति करती है तो यह गुण उस वस्तु का वेद गुण कहलाता है। जैसे कि बुखार आने पर दवा लेने पर बुखार का थम जाना या रुक जाना क्या कहलाती है? वेदता। जिस उद्देश्य के लिए हमने दवा ली थी, बुखार ठीक हो गया। तो निर्माण, जो वस्तु निर्माण क्या है और उस उद्देश्य के लिए क्या है, अगर वो पूर्ति हो चुकी है तो ये क्या है? वेद है। जो चीज या दवा बनाई गई वेद कहलाता है। फिर विश्वसनीयता की मैं बात करूं, इसमें उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण की मैं बात करूं तो उदाहरण किसी परीक्षण के आधार पर कक्षा कक्ष के वास्तविक स्थिति का पता चलता है। क्या चलता है मित्रों? वास्तविकता का पता चलता है। कक्षा कक्ष में छात्र की वास्तविकता का पता चलता है। सिर दर्द की दवा लेने के बाद सिर दर्द में कमी होना। सिर दर्द, आपका सिर दर्द कर रहा है और आपने क्या ली? दवा है। दवा ली तो दर्द कम होना क्या कहलाएगा? वेद। फिर मैं बात करूं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता किसी भी परीक्षण को बार बार आंकने के बाद या अंक भार में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है तो विश्वसनीयता कहलाता है। जैसे कि अंक भार में क्या अंक बार बार क्या कर रहे हैं हम? बार 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 अंकन करने के बाद अंक भार में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? विश्वसनीयता कहते हैं। ठीक है। परीक्षण में विश्वसनीयता का अर्थ सच्चाई का पता चलता है। किसका पता चलता है? विश्वसनीयता में सच्चाई का पता चलता है। सच्चाई का पता चलता है, विश्वसनीयता कहलाता है। जैसे कि जैसे किसी मित्र की बार बार हम परीक्षा ले रहे हैं और उसके उपरांत भी वो उसके व्यवहार में खरा उतर रहा है या उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, व्यवहार नहीं बदल रहा है। क्या नहीं बदल रहा है? बदल रहा है या बदलता है तो विश्वसनीय है। फिर मैं बात करूं वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता की मैं बात करूं, किसी भी परीक्षण का अलग अलग प्रशिक्षकों को बार बार अंकन करने के बाद भी उसके अंक बार में परिवर्तन का ना होना वस्तुनिष्ठता कहलाती है। बार बार हम अंकन कर रहे हैं या जांच रहे हैं, उसके अंकन कर रहे हैं और अंक भार में कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा है। कोई बदलाव कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। कोई बदलाव नहीं दिख रहा है तो क्या कहलाएगा? वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता कहलाएगा। ठीक है। आगे विभेदकारिता क्या है? विभेदकारिता। विभेदकारिता की मैं बात करूं कि विभेदकारिता क्या है तो विभेदकारिता है कि किसी परीक्षण का निर्माण, मतलब किसी भी परीक्षण का निर्माण किसी भी परीक्षण का निर्माण किसी भी परीक्षण का निर्माण बालकों की बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। क्या बौद्धिक क्षमता को हम ध्यान में रख रहे हैं? क्या रख रहे हैं? ध्यान में रखकर कर रहे हैं। तो वे परीक्षण कक्षा कक्ष में वर्गीकरण करने में
सहायता देता है तो इसे परीक्षण का प्रश्न पत्र की विभेदकारिता का गुण कहते हैं। प्रश्न पत्र की प्रश्न पत्र की विभेदकारिता का क्या कहते हैं, गुण कहा जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, शिक्षक द्वारा बालकों को दिए गए कार्यों के आधार पर प्रत्येक बालक की वास्तविक स्थिति का निर्माण करना। जो बालकों को कार्य दिया है उसकी स्थिति का क्या करते हैं हम, वास्तविक स्थिति का निर्धारण करना होता है। क्या करना, वास्तविक स्थिति का क्या निर्धारण करना है। फिर मैं बात करूँ व्यापकता क्या है, तो व्यापकता की मैं बात करूँ, जो भी परीक्षण का निर्माण इस प्रकार से किया जाए, क्या कि जो भी परीक्षण का निर्माण इस प्रकार से किया जाए जिससे संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश हो। क्या हो, संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्या हो, समावेश हो सके, तो इस गुण को परीक्षण की व्यापकता का गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी व्यापकता का गुण, व्यापकता का क्या कहते हैं, गुण कहा जाता है। व्यापकता का गुण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सर्वाधिक होता है। इसमें वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न उसमें उससे सर्वाधिक होता है, व्यापकता सर्वाधिक होता है। क्या होता है, वस्तुनिष्ठता सर्वाधिक होता है, ठीक है। मानकता, मानकता की मैं बात करूं, मानकता क्या है, मानकता की मैं बात करूं तो किसी प्रश्न पत्र का निर्माण प्रश्नों की कठिनाइयों के स्तर पर एवं प्रश्न पत्र हल करने की समय को ध्यान में रखकर जो भी हम किया जाता है तो वह प्रश्न पत्र की मानकता का गुण है। तो प्रश्न पत्र का निर्माण, प्रश्न पत्र का निर्माण, प्रश्नों की कठिनाई, क्या प्रश्नों की कठिनाइयों कठिनाइयों को ध्यान में रखकर किया जाता है तो वह प्रश्न पत्र की मानकता कहलाता है। प्रश्न पत्र की मानकता कहलाता है। शिक्षक द्वारा कक्ष के पाठ्यक्रम या विषय वस्तु का निर्माण करते समय सभी प्रकार के प्रश्नों का संकलन करना, अनुपात जैसे 1:3 आदि मानकता कहलाता है। फिर बात करते हैं व्यवहारिकता। व्यवहारिकता क्या है मित्रों, तो किसी प्रश्न पत्र का निर्माण इस प्रकार से करे जिसमें बालक अपने व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से उत्तर दे। जो भी हम प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं, क्या प्रश्न पत्र का जो निर्माण करते हैं तो इसके बच्चा जो छात्र है उसके उत्तर अपने अनुभवों के आधार पर दे। क्या दे, अपने अनुभवों के आधार पर उत्तर देगा। क्या देगा, उत्तर अनुभवों के या व्यवहार के आधार पर प्रश्न पत्रों का निर्माण इस प्रकार से हम व्यवहारिक रूप से करें जिससे कि अनुभवों के आधार पर बच्चा क्या देगा, उत्तर देगा, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, व्यवहारिकता कहलाते हैं। जैसे किसी छात्र को सेवन क्लास सेवन का कोई छात्र है, उसको हम पहले आसपास के भौगोलिक क्षेत्र का भ्रमण कराते हैं, वातावरण का अवलोकन करवाते हैं। उसके बाद गांव सामाजिक जीवन पर वाद विवाद करवाना, निबंध करवाना आदि या प्रतियोगिता आयोजित करवाना, तो व्यवहारिक रूप से जो अपने अनुभवों के आधार पे वो प्रश्न देंगे, प्रश्नों का क्या देगा, उत्तर, तो क्या कहलाएगा, व्यवहारिकता कहलाएगा। फिर व्यवहार मूल्यांकन की व्यवहारिक कसौटी, आगे मैं बात करूं मूल्यांकन की व्यवहारिक कसौटी क्या है, तो उद्देश्यता। उद्देश्यता क्या है, उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन सरल हो सहज हो, क्या हो, यानी मूल्यांकन पूर्ण परख हो, क्या हो, पूर्ण परख होना चाहिए। मूल्यांकन क्या होना चाहिए, पूर्ण परख होना चाहिए।
फिर न्यायोक्ता, इसमें शिक्षक को छात्रों का भेदभाव नहीं करना। क्या नहीं करना? भेदभाव नहीं करना। एक सेकंड। भेदभाव नहीं करना। क्या नहीं करना छात्रों में? न्यायोक्त मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें शैक्षणिक उद्देश्यों के सभी पक्षों का समर्थन करता है। छात्रों में जो शैक्षणिक शैक्षणिक उद्देश्य शैक्षणिक उद्देश्यों के सभी पक्षों का समर्थन करना। क्या करना? समर्थन करना। सभी पक्षों का समर्थन करता है और प्रत्येक व्यक्ति या पक्ष के लिए विरोध की स्थिति को समाप्त करता है। इसमें न्याय योग्यता क्या है? विरोध। विरोध विरोध की स्थिति को समाप्त समाप्त करता है। विरोध की स्थिति को क्या करता है? समाप्त करता है। सबसे बड़ी बात। जैसे कक्षा कक्ष की उदाहरण अगर मैं बात करूं तो उदाहरण कक्षा कक्ष की शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बालक बालिकाओं को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार मूल्य प्रदान करना। न्याय योग्यता में क्या? जो बालक की योग्यता है उसके अनुसार मूल्य प्रदान करना। क्या प्रदान करना मित्रों? मूल्य प्रदान करना। मूल्य प्रदान करना। क्या करना? मूल्य प्रदान करना। फिर भाषा। भाषा भाषा की मैं बात करूँ तो भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। जो भी मूल्यांकन सरल सरल एवं सहज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान किसी भी परीक्षण का निर्माण करते समय उसकी भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। सरल एवं सहज होनी चाहिए भाषा। ठीक है। फिर सर्वमान्यता मूल्यांकन। इसमें क्या? मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी परीक्षण का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि उसकी प्रयोग किसी भी परिस्थिति में किया जा सके। मूल्यांकन के अंतर्गत इसी परीक्षण इसी परीक्षण इसी परीक्षण का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि उसकी प्रयोग किसी परिस्थिति में किया जाए। किसी भी किया जाए परिस्थिति में किया जाए में किया जाए। व्यवहारिकता। आगे मैं बात करूं व्यवहारिकता क्या है? व्यवहारिकता व्यवहारिकता की हम बात करें तो मूल्यांकन प्रक्रिया में व्यवहारिकता के गुण समावेश होने चाहिए। क्या होने चाहिए? गुण कैसे होने चाहिए? समावेश होने चाहिए। समावेश होने चाहिए। समावेश होने चाहिए। धन्यवाद। राम राम। अभी आज हमने जो भी पढ़ा है एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए। मूल्यांकन की कसौटियां की हम चर्चा कर रहे थे जिसमें तकनीकी कसौटी में भेदता, दूसरा विश्वसनीयता, तीसरा वस्तुनिष्ठता की बात की, फिर विभेदकारिता गुण, प्रश्न पत्र कार्यों को निर्धारित किसी परीक्षण का निर्माण करना, विभेदकारिता, फिर व्यापकता परीक्षण का निर्माण जो संपूर्ण पाठ्यक्रम में समावेश या वस्तुनिष्ठ में सार्वभौमिक होता है। फिर मानकता गुण की बात की, प्रश्न पत्र का निर्माण प्रश्नों की कठिनाई को ध्यान में रखते किया जाता है। फिर व्यवहारिकता प्रश्न पत्र का जो अनुभवों के आधार पर बच्चा जो उत्तर देता है।
वो बात की हमने। फिर बात की मूल्यांकन की कसौटियाँ, व्यवहारिक कसौटियाँ जिसमें उद्देश्यता, मूल्यांकन की पूर्ण परख हो, फिर न्याययुक्ता, फिर भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, फिर सर्व मान्यता में मूल्यांकन अंतर्गत किसी परीक्षण का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि उसकी प्रयोग किसी परिस्थिति में किया जाए। फिर व्यवहारिकता जो गुण समावेश के आधार पर हो। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक। राम राम।